प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। सिख नंबर 9 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है कि हमेशा सकारात्मक रहें और सकारात्मकता फैलाएं। श्री कृष्ण कितने भी बड़ी संकट में फंसे हुए वो अपनी बांसुरी की मधुर धुन सुनते थे, खुद का और अपनी प्रजा का तनाव कम करते थे। ऐसे ही आपको अपने आसपास का माहौल बना के रखना है जिससे आप और आपके आसपास के लोग बिना किसी तनाव से, बिना किसी परेशान से अपना काम कर सके। इसीलिए अपनी वाणी से और अपने कर्म से अपने आसपास सकारात्मकता बना के रखें। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक छोटा सा शांतिपूर्ण राज्य रुद्रपुर था, जिस पर एक बहुत ही कुशल राजा शासन करता था। राजा सदैव अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचते थे और अनेक विकासात्मक कार्य कर रहे थे। एक पड़ोसी राज्य था कुंदनपुरी, जो सदैव रुद्रपुर के राजा को परेशान करने की कोशिश करता रहता था। वह सदैव रुद्रपुर पर आक्रमण करके सारे संसाधन छीन लेना चाहता था। एक दिन कुंदनपुरी के राजा ने रुद्रपुर के राजा के पास दूत भेजा कि वे अपनी विशाल सेना के साथ रुद्रपुर पर आक्रमण करने जा रहे हैं। यदि वे युद्ध से भागना चाहते हैं तो आत्मसमर्पण कर दें। रुद्रपुर के राजा बहुत ही सरल, ईमानदार व्यक्ति होने के साथ साथ बहुत साहसी व्यक्ति थे। संदेश पाकर उन्होंने तुरंत प्रधान सेनापति को युद्ध के लिए सेना तैयार करने का आदेश दिया। प्रधान सेनापति को अपनी सेना पर संदेह था, क्योंकि उनके पास कुंदनपुरी की तुलना में कम सेना थी। इतनी बड़ी सेना पर विजय पाना आसान नहीं है। यदि हम लड़ते हैं तो हमें युद्ध अवश्य हारना होगा। उन्होंने राजा को सलाह दी कि उनसे बिना लड़े ही समझौता कर लें, ताकि वे हमारे राज्य का छोटा सा हिस्सा छीन लें। तब राजा ने चुपचाप सब सुना और प्रधान सेनापति को इसी क्षण पद छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने कहा कि तुम चाहो तो एक साधारण सैनिक के रूप में काम कर सकते हो। अब मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपका स्थान ले रहा हूं। तब राजा ने सभी सेनापतियों को बुलाया और एक मंदिर के सामने खड़े होने का आदेश दिया। साथ ही सारी सेना को उनके पीछे खड़े होने का आदेश दिया। राजा ने वहां घोषणा की कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम कुंदनपुरी से युद्ध करें या आत्मसमर्पण कर दें। यदि हम समर्पण कर देंगे तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। हमें कुंदनपुरी का अत्याचार सहना पड़ेगा। वे हमारी संपत्ति छीन लेंगे, अन्यथा हम उनसे लड़कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मैं आपकी इच्छा जानना चाहता हूं। लेकिन कोई आवाज उठाना नहीं चाहता था। फिर कुछ क्षण बाद सेनापति ने कहा कि जैसा आप चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन राजा ने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि हम इसे भगवान पर छोड़ देंगे। अब मैं एक सोने का सिक्का ऊपर फेंकूंगा जो भगवान के सामने रखा है। यदि भगवान की छवि ऊपर की ओर आ जाए तो समझना चाहिए कि हमारी अवश्य ही विजय होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आत्मसमर्पण कर देंगे। तब सारी सेना ने एक स्वर में कहा, आप ठीक कह रहे हैं महाराज। तब राजा मंदिर के अंदर गया और सोने का सिक्का ले आया। उसने भगवान से प्रार्थना की और सोने का सिक्का हवा में उछाल दिया। उन्होंने सभी सेनापतियों से सिक्का देखने को कहा कि सिक्का की कौन सा तरफ ऊपर है। तब उन्होंने देखा कि भगवान की छवि ऊपर की ओर थी। सभी सेनापति सिक्के देखकर बहुत खुश हुए और चिल्लाने लगे कि हमें जीत जाएंगे। तभी अचानक एक खुशी और खुशी से भरा हुआ सकारात्मक माहौल बन गया। राजा ने सभी सेनापति और सेना को पूर्ण विश्वास के साथ देखा और कुंदनपुरी को संदेश भेजा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं।
राजा स्वयं सारी सेना का नेतृत्व करते हुए सीमा पर पहुंच गए। राजा के अधीन में लड़ने के लिए सेना बहुत उत्साहित थी। एक तरफ यह दिव्य संदेश था कि रुद्रपुर युद्ध जीतेगा और दूसरी तरफ राजा स्वयं युद्ध का नेतृत्व करेंगे। इन दोनों बातों ने कुंदनपुरी के राजा के मन में भय पैदा कर दिया। उसने सोचा कि वह लड़ाई हार जाएगा। तब कुंदनपुरी के राजा ने निश्चय किया कि वे यह युद्ध नहीं लड़ेंगे और संदेश भेजा कि वे मित्रता करना चाहते हैं। वह अपनी पुत्री का विवाह रुद्रपुर के राजकुमार से करना चाहता था। फिर युद्ध टल गया और सर्वत्र शांति फैल गई। दरअसल राजा जिस सोने के सिक्के का इस्तेमाल करते थे उसके दोनों तरफ भगवान की एक ही छवि होती थी। राजा ने इसका प्रयोग सैनिकों में सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए किया था। यही सकारात्मक सोच है जो परिस्थिति को बदल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। मेरे वीडियो देखते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।